अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। शादी से पहले और शादी के बाद औरत की ज़िम्मेदारियों में अच्छा ख़ासा फ़र्क होता है। शादी से पहले जहां औरत अपने माँ बाप का हाथ बटाने में, अम्मी का किचन में हाथ बटाने में या फिर होमवर्क करने की ज़िम्मेदारी उसके सर पर होती है, बिल्कुल वैसे ही शादी के बाद बिल्कुल उलट हो जाता है। शादी के बाद उसकी ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। घर का खाना पकाना, घर का ख़्याल रखना, अपने बच्चों का, अपने शौहर का ख़्याल रखना और पता नहीं कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इन्हीं ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी होती है घर की ग्रॉसरी की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। घर की ग्रॉसरी एक होममेकर किस अंदाज से करती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही तो होती है जो कि घर में बचत पैदा करती है, वही होती है जो घर को चलाती है। तो होम मेकर्स ना अपने आप को इतना हल्का ना लिया करें। आप लोग एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी और आप अपने घर की ग्रॉसरी को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। किस तरह ग्रॉसरी करनी है, कैसे इसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये सब आज मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं हमेशा से ही, जब से ओमान हम लोग सेटल हुए हैं, मैंने हमेशा ऑनलाइन डिलीवरी का जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा आसान पाया है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा से ही ना ऑनलाइन डिलीवरी करती हूँ, और ऑनलाइन डिलीवरी का एक फ़ायदा मुझे ये लगता है कि ना वो आपको आपका टाइम बचाती है। टाइम कैसे बचाती है कि एक तो देखें, आपको पता ही है, जब हम घर से एक दफ़ा स्टेप आउट कर लेते हैं तो उसके बाद आपके 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। और मिसाल के तौर पर उसमें दालों का सेक्शन अलग है, चावल का सेक्शन अलग है, चिप्स एंड बिस्किट का सेक्शन अलग है, कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन अलग है। तो ये जो सेक्शंस अलग-अलग होते हैं ना, इसकी वजह से हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम चीज़ों को ना ढूँढने लग जाते हैं। स्पेशली अगर ग्रॉसरी स्टोर बिल्कुल नया हो, कोई नया आस-पास इलाके में खुल गया हो और हम इस उसमें होते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है हमें कि अरे ये तो नया ग्रॉसरी स्टोर खुला है, चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने के चक्कर में भी ना हमारा बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए ना मुझे लगता है ये जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है ना, ये ज़्यादा इजी रहता है। एक तो देखें, ये आपका टाइम भी सेव करता है। दूसरा, जितनी देर में आपकी ग्रॉसरी आने वाली होती है, 2 से 3 घंटे मिसाल के तौर पे लगते हैं मेरे घर में तो ग्रॉसरी डिलीवर होने में, तो उतनी देर में मैं अपने बाकी दूसरे काम कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे कोई कपड़े वॉश करने हैं, या मुझे बच्चों को पढ़ाना है, या फिर मुझे टेलर को अपने कपड़े देने के लिए जाना है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से ना टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और टिप नंबर 2, चाहे आप घर से बाहर निकल कर ग्रॉसरी करती हों या फिर घर बैठे ही आप ऑनलाइन डिलीवरी करवाती हों, दोनों सूरत हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एक ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं। ग्रॉसरी लिस्ट जब आप बनाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी लिस्ट बनाने वाले होते हैं ना, तो आप एक दफ़ा तो लाजमी किचन में जाकर झांकते ज़रूर हैं कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। इस तरीके से जो चीज़ होती है वो आप नहीं लिस्ट में ऐड करते, और जो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है, बिल्कुल एंड पे होती है, तो वो वाली चीज़ जो है आप लाज़मी जो है वो अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है कि लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट लिस्ट अगर आप ऐसे ही चले जाओ ना ग्रॉसरी स्टोर में, तो आपको कुछ समझ नहीं लग रही होती। बल्कि मैं बताऊँ, जब आप बिना ग्रॉसरी लिस्ट के चले जाते हैं, एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी, तो लिटरली ट्रस्ट मी, मैं ना काफ़ी हद तक चीज़ें तो भूल जाया करती थी, और घर आने के बाद मुझे अफ़सोस होता था कि ये वाली चीज़ तो मैंने ख़रीदी ही नहीं। और जैसा आपको पता है कि हस्बैंड्स का यही होता है कि बस उनके पास इतना टाइम नहीं होता ऑफ़िस की वजह से, तो वो एक ही दफ़ा ले जाते हैं अपनी वाइफ़्स को या जिसको भी जाना होता है ग्रॉसरी के लिए, तो वो एक ही दफ़ा में ले जाया जाता है। और फिर बस यही होता है कि अभी ले लो जो कुछ भी लेना है, उसके बाद फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा या हम लेकर नहीं जाएँगे। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाएँ। अच्छा, हम इंसानों के नेचर का ना ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही हमें किसी जगह पे सेल का पता लगता है ना, तो हम उस तरफ फ़ौरन दौड़े चले जाते हैं, बिना ये सोचे
कि आखिरकार वो सेल लगाई क्यों गई है। वो सेल बेसिकली इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि उनका जो कुछ सामान होता है वो पड़े-पड़े पुराना हो रहा होता है और कोई उसको ख़रीदता नहीं है। तो नए माल को डालने से पहले वो सेल लगाते हैं ताकि पुराना सामान जो है वो निकाल सकेंगे, तभी तो नया सामान जो है वो डाल सकेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों में ना पड़ा करें। अगर आप किसी सेल का देखा करें तो पहले ठंडे दिमाग से सोचा करें कि आखिरकार वो सेल लगाई क्यों गई है, क्योंकि उसमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एक्सपायर्ड होते हैं। और ना जो एक्सपायरी डेट की तरफ जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो उनको ना आगे की तरफ रख देते हैं और जो फ्रेश वाले होते हैं ना उनको पीछे की तरफ कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से ग्रॉसरी करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पैसों की बचत कर सकें, उन्हें ज़ाया ना करें। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए गोश्त और सब्ज़ी या फिर फ्रूट्स वगैरह को ले लें, तो क्या होता है कि एरिया वाइज़ डिपेंड करता है। मतलब कि कुछ एरियाज़ में जो है वो गोश्त की, सब्ज़ी की, फ्रूट्स की दुकानें जो होती हैं वो इतनी करीब नहीं होती। तो ऐसे केसेस में ये बात समझ में आती है कि आप एक ही दफ़ा जाएँ और महीने भर का गोश्त उठा लें। लेकिन सब्ज़ी और फ्रूट्स के हवाले से मैं आपको यही कहूँगी कि आप वीकली ग्रॉसरी किया करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हवाले से, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं। या फिर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो एक और तरीका आपको बताती हूँ कि क्लिंग फ़िल्म, जो कि सब जगह पे आम नहीं है और ज़्यादातर होम मेकर्स को इसके बारे में नहीं पता है। आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ में, मैं यहाँ ओमान में रहती हूँ तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, ये लोग ना अपनी सब्ज़ियों को हर वक्त क्लिंग फ़िल्म में रैप करके रखते हैं। तो मैंने ना एक दफ़ा एक शॉपकीपर से पूछा कि ये क्या वजह है कि आप लोग क्लिंग फ़िल्म में इसको रैप करके रखते हैं। तो उसने मुझे बताया, वो बंगाली था और उसने मुझे बताया कि बाजी असल में जो है क्लिंग फ़िल्म रैप करने से जो सब्ज़ियां हैं ना वो काफ़ी देर तक फ्रेश रहती हैं, इसीलिए क्लिंग फ़िल्म में हम लोग रैप करके रखते हैं। तो हमारी दुकान में वो 2-2 3-3 हफ़्ते तक फ्रेश रहती हैं, आराम से बिक भी जाती हैं। तो अगर तो आपको बहुत मजबूरी है तो आप फिर क्लिंग फ़िल्म में रैप करके रख लें, अदरवाइज़ फिर आप वीकली जाके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ख़रीदा करें, क्योंकि ना वो ख़राब हो जाती हैं। और मीट का भी मैं यही कहूँगी कि इसको भी वीकली बेसिस पे ही ख़रीदा करें, क्योंकि बहुत पुराना रखा हुआ भी गोश्त जो होता है ना उसको दिल ही नहीं कर रहा होता कि पकाएं या फिर खाएं। तो बेटर तरीका यही है कि अगर तो आपके घर से फ्रूट्स या वेजिटेबल की दुकान दूर है तो आप एक ही दफ़ा ख़रीद के उसको क्लिंग फ़िल्म में रैप करके रख लें, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। 3 हफ़्ते तक तो मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ के तौर तरीके देखती हूँ, तो इतना मुझे पता है कि यहाँ जितनी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आती है वो क्लिंग फ़िल्म में आती है और मैं जब उसे अपने फ्रिज में रखती हूँ तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती 2-3 हफ़्ते तक। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। हर इंसान अपनी चादर और अपनी औकात के बराबर ही अपने पैरों को फैलाता है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ज़्यादा दिया हुआ है, किसी इंसान को कम दिया हुआ है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें और चीज़ों से नवाज़ता है, क्योंकि यही अदा तो उसे हमारी पसंद है। जब हम शुक्र करते हैं और सब्र करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत दिया है। यहाँ पे जो मेरा कहने का मकसद ये है वो ये कि देखें, मेहमान जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, ठीक है? और हमें नहीं पता होता है वो कभी भी किसी भी वक्त आपके घर आ सकते हैं, और अल्लाह ताला ने तो ख़ुद कहा है कि मेहमान मेरी रहमत है। मतलब कि आपने मेहमानों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। कभी इंसान के पास पैसे होते हैं, कभी इंसान के पास पैसे नहीं होते। जब महीने का एंड होता है तो बस हस्बैंड और वाइफ़ को ही पता होता है कि वो कैसे, कितनी मुश्किल से वो आखिरी के दिन काट रहे होते हैं, क्योंकि कितनी चीज़ें होती हैं। स्कूल की फ़ीस हो गई, बच्चों की किताबों के पैसे हो गए, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड पिकनिक हो जाती है स्कूल के अंदर, उसके पैसे देने पड़ जाते हैं। आपका दिल चाह जाता है रेस्टोरेंट से खाना खाने को। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हज़ार चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी वजह से ना बस हमारा महीने के एंड में ना गुज़ारा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पता है क्या करना चाहिए आपको? देखिए, मेहमान तो कभी भी आ जाते हैं, कुछ नहीं पता होता, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो कि बजट फ्रेंडली हों, जैसे कि छोले हो गए, काले छोले ले लें या सफ़ेद छोले ले लें। इसके अलावा आप कस्टर्ड का एक डब्बा ले लें, पुडिंग का एक डब्बा ले लें। चावल तो आपके घर में हमेशा ही हर वक्त ही मौजूद होते होंगे, जिससे खीर बन जाती है। तो इस तरह के ऑप्शंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होते हैं, तो आप आराम से बना सकती हैं, दिल खुश
होकर बना सकती हैं, खुशदिली के साथ बना सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके इतने पैसे खर्च नहीं होने। और समझदारी का तकाज़ा इसी में है कि आप किस तरीके से अपने घर को लेके चलती हैं। वही वाली बात आ जाती है कि एक औरत अपने घर की ग्रॉसरी को किस तरीके से करती है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि यही इसकी समझदारी को जो है ना वो शो करती हैं। और एक अच्छी बीवी वही होती है जो कि अपनी मेहनत से और अपने रवैये से, अपनी चीज़ों से घर के अंदर, घर के पैसों में बचत लेकर आती है। यूट्यूब पे ना इस टॉपिक के हवाले से जिस पे मैंने अभी वीडियो बनाई है, इस हवाले से आपको बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने अपनी किसी भी वीडियो में ये बात या ये टिप आपके साथ शेयर की होगी जो मैं कर रही हूँ। वो ये कि अपने हस्बैंड की इनकम और उसकी सैलरी कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि आप माने या ना माने, इस्लाम में नज़र है, जादू भी है, जिन्नात भी हैं, और नज़र लग जाती है। और अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत ख़ुद करो, अपनी चीज़ों के बारे में किसी को ना बताओ। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इनकम है आपके हस्बैंड की, तो बस अब आप कहें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी है अल्लाह का दिया हुआ है, उसका बड़ा करम है और शुक्र है, बस गुजारा हो जाता है। इस तरह करके ना बात को ख़त्म करने की कोशिश किया करें, क्योंकि देखिए नज़र बर हक है और नज़र लग जाती है। तो आपको पता है नज़र जो है ना वो चीज़ों को भी खा जाती है, तो अपनी चीज़ों की ना ख़ुद हिफाजत किया करें। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और मेरा कंटेंट आपको ज़रा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।